हेलो बच्चों, मैं सच्चिदानंद सिंह आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11th की मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड का जो एनसीईआरटी चलती है उसके मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं। चैप्टर 2, चैप्टर 2 संबंध एवं फलन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ाया हूं। तो आज मैं इसका चौथा वीडियो है, चौथा लेक्चर है। ठीक है, तो अभी मैं प्रश्नावली इसके थ्योरी जो है वो पहले पार्ट 1 और 2 में जो थ्योरी है, उसके बाद 3 में जो क्वेश्चंस मैंने 6 तक सॉल्व कराए हैं, और जो सातवें से क्वेश्चन है वो इस पार्ट में करा रहे हैं। ठीक है, तो और आप लोग जो इसके पहले के वीडियो को जरूर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको मैं ले रहा हूँ, उसको करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 2.1 का 7th क्वेश्चन। मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2 और b इक्वल टू 1 2 3 4, c इक्वल टू 5 6 तथा d इक्वल टू 5 6 7 8। ठीक है, तो सत्यापित करना है आपको। तो सत्यापित कीजिए कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू क्या होता है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। इसको सत्यापित करना है। वैसे आप लोग को याद भी कर लेना चाहिए इस चीज को, इसको, ये a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। ठीक है, क्या होता है कि ये देखिए, इसको याद भी कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन कभी टिक करने के लिए आ सकता है आपके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए a क्रॉस b लिखा है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो क्या होता है a क्रॉस b, ये a क्रॉस b हो जाता है, और ये सिंबल ये है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यहीं पे रहता है, a क्रॉस c हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ यूनियन होता तो यहाँ पे यूनियन लग जाता बस। ठीक है, ठीक है, तो ये करना है। और उसमें दूसरा क्वेश्चन ये है कि a क्रॉस c b क्रॉस d का एक उपसमुच्चय है, ये आपको सत्यापित करना है, तो सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले लगाते हैं। तो ए में दिया क्या है क्वेश्चन, पहला आपका जो 7th क्वेश्चन है, 7वां। ठीक है, क्या है, ए इक्वल टू दिया है 1 2। ठीक है, 1 2 दिया है, और बी इक्वल टू दिया है 1 2 3 4। ठीक, और सी इक्वल टू दिया है 5 6। ठीक है, और डी दिया है, और डी इक्वल टू दिया है 5 6 7 8, 5 6 7 8। ठीक है, तो हमें जरूरत क्या पड़ेगी, देखिए सत्यापित करना है, तो मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड का और आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको बी इंटरसेक्शन सी की जरूरत पड़ेगी, वो निकाल लेते हैं। एक क्रॉस बी की जरूरत पड़ेगी, ये भी निकाल लेते हैं, और एक क्रॉस सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सातवें का हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं, पहला पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी। आप बताइए क्या आएगा, बी और सी में क्या कॉमन है, बताइए। बी और सी में कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन, यानी क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। कुछ कॉमन ही नहीं है बी और सी में, 1 2 3 4 है, 5 6 है। ठीक है, अच्छा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताइए, जब ये बी इंटरसेक्शन सी में कुछ है ही नहीं है, ये तो फाई आएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, ठीक है, ए क्रॉस, ये हमको, ये मैंने देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना था, मैंने निकाल दिया। तो इसके लिए क्या करना था, अब सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना होगा। बी इंटरसेक्शन मैंने सी निकाल दिया, फाई आ गया, जो कि कुछ कॉमन ही नहीं है। और फिर मैंने क्या किया, ए क्रॉस निकाल दिया, बी इंटरसेक्शन सी, फाई आ गया। ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट करना है। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट में क्या चाहिए, सबसे पहले जरूरत पड़ेगी ए क्रॉस बी का। तो हम क्या निकाल लिए, ए क्रॉस बी निकाल लिया। बताइए ए क्रॉस बी, ए और बी है ना, ए क्रॉस बी। आप बताइए ए क्रॉस बी में क्या आएगा, 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है, 1 2 फिर 1 3 और फिर 1 4, फिर 2 से शुरू होगा ये चीज, 2 1 2 2। ठीक है, 2 3 और 2 4।
ये क्या आ गया, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। फिर क्या निकालना है आपको, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी भी निकाल लीजिए, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी कहाँ है, ए है और सी है, ठीक है। कितने एलिमेंट आएंगे, दो दूना चार, दो इसमें दो इसमें चार। ए क्रॉस बी निकाला आपने तो देखिए दो और चार, तो चौदह दूना आठ एलिमेंट आ गए थे, ठीक है। क्या निकालना है, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी 1 5 1 6 1 5 1 6, फिर 2 5 2 6 2 5 एंड 2 6, ठीक है। ये क्या निकल गया, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। क्या निकालना है फिर, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। बताइए क्या आएगा। चलिए, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो, ठीक है। देखिए 1 1 इसमें है, तो 1 1 इसमें है क्या, इस वाले में नहीं है। फिर दूसरा एलिमेंट चेक करिए, 1 2 1 2 क्या इसमें है नहीं है। 1 3 1 3 भी नहीं है। 1 4 1 4 भी नहीं है। 2 1 2 से है, 2 2 1 नहीं है, ठीक है। 2 2 2 2 भी नहीं है। 2 3 है, इसमें भी नहीं। 2 4 है, नहीं है। इसका तो क्या आ गया यहाँ पे, पाई आ गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए सेकंड कर ले रहे हैं, ठीक है। या ये भी मान लीजिए, जो भी मानना चाहे, ठीक है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से दोनों क्या है, बराबर है ना। देखिए ए इतना बराबर इतना है ना। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, है ना, सत्यापित करना था, ये चीज सत्यापित हो गया। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, सत्यापित करना था, नहीं प्रूफ हो गया, सत्यापित हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन, ये पहला पार्ट का आंसर आपका हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। सेकंड पार्ट आपका कह रहा है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। तो ए क्रॉस सी तो हमने यहाँ निकाला हुआ है, देखिए ए क्रॉस सी निकाला हुआ है ना, और बी क्रॉस डी का एक समुच्चय है कह रहा है। तो सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। ए क्रॉस सी लिख ही दे रहे हैं फटाक से जल्दी से, ए क्रॉस सी जरूरत पड़ेगी। ए क्रॉस सी मैंने लिख दिया है, डायरेक्ट लिख दिया 1 5 1 6 2 5 और 6, ना। ए क्रॉस सी निकालना जानते ही हैं, ए क्रॉस सी 1 5 1 6 2 5 2 6 लिख दिया। फिर क्या कह रहा है, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है, मतलब तो ये ए क्रॉस सी निकालें और बी क्रॉस डी निकालें। बी क्रॉस पहले डी निकाल ही लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो बी क्रॉस डी निकालिए जरा। बी कहाँ है, ये डी क्या है, ये कितने एलिमेंट आएंगे बताइए, चार इसमें चार इसमें, चार का 16 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। पहले 1 5 1 6 1 7 ऐसे लिखते चले जाइए। तो मैं लिख दिया 1 5 1 6 1 7 एंड 1 8, ठीक। 1 के साथ पूरा हो गया, अब 2 के साथ शुरू कर दीजिए। 2 5 2 6 2 7 एंड, ठीक है, ये हो गया। अब 3 के साथ शुरू करिए, 3 5 3 6 3 7 एंड 3 8, फिर 4 के साथ शुरू करिए, 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। ये हो गया क्या, बी क्रॉस डी हो गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्या कह रहा है, निकालिए। हाँ ये है ना, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है, हाँ बिल्कुल है। देखिए ये आपका ए क्रॉस सी है, देखिए ये वाला एलिमेंट पूरा इसके अंदर है कि नहीं, ये देखिए 1 5 है 1 5 है, 1 6 है 1 6 है, 2 5 है, हाँ 2 5 भी यहाँ पे है, 2 6 हाँ यहाँ पर है। मतलब ये पूरे पूरे एलिमेंट इसके अंदर है। इसका मतलब ये हुआ ए क्रॉस सी सबसेट हुआ इसका बी क्रॉस डी का, है कि नहीं है।
हो गया। वही चीज उसने कहा है कि हाँ, तो सत्यापित किया, हाँ, इसलिए यहाँ लिख दीजिए, इसलिए ए क्रॉस सी, वैसे भी दिख ही रहा है आपको, दिख ही रहा है, ए क्रॉस सी के पूरे एलिमेंट लिख दीजिए चाहे भाषा में लिखना चाहते हैं, क्योंकि ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस डी में है, इसलिए ए क्रॉस सी उप समुच्चय है बी क्रॉस डी का, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाषा में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, फिर से बता रहे हैं, बोल दे रहे हैं, चूंकि चूंकि ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस डी में है, में है, समुच्चय बी क्रॉस डी में है, इसलिए ए क्रॉस डी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। ठीक है, चलिए, तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 8वां करना है। ठीक है, तो 8वें क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मिटाल दे रहा हूँ, ऊपर से करूँ, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका यहाँ पे था। ठीक है, मिटाल दे रहा हूँ, फिर इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, 8वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिटाल रहा है। क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, मान लीजिए ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी, तो सिंपल सा लिख लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ए क्रॉस बी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। बी इक्वल टू दिया है 3 5, है ना, दे दिया, तो ए क्रॉस बी निकालना है, तो सिंपल सा, तो बहुत आसानी निकल जाएगा, 1 3 1 4 1 3 1 4 और 2 3 2 4 2 3 और 2 4। ठीक है, ये तो आपने लिख दिया, ए क्रॉस बी लिख दिया। फिर क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे बताइए। ठीक, तीसरा, फिर उनकी सूची बनाइए। चलिए, इसको करने से पहले एक चीज मैं रफ पे ये बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, ए में मान लीजिए सिर्फ 2 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, तो उप समुच्चय होते क्या है, उप समुच्चय होता है कि, उप समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय देखिए, इसके उप समुच्चय टोटल 4 हो गए, जितने एलिमेंट होते हैं टू दी पावर 2, ठीक है, 2, अगर 3 एलिमेंट होता टू की पावर 3 यानी 8 उप समुच्चय आते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उतने उप समुच्चय बनते हैं, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये ब्रैकेट ये जो लगा हुआ है, तो ये 4 टोटल, इसमें 4 टू की पावर 4 बनेगा, यानी 16 बनेगा। ठीक है, अच्छा, 2 के पावर जो 4 बनेगा, तो क्या क्या बनेगा पहले ये बता दें आप लोग को। देखिए, इसके उप समुच्चय बनाना है, उप समुच्चय का मतलब होता है कि इसका वो जो समुच्चय बनेगा वो इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, एक एक उप समुच्चय जितने एलिमेंट होता है खुद ये बन ही आता है, जैसे 1 है तो 1 बन जाएगा, एक उप समुच्चय हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 हो गया। ठीक, तीसरा ये खुद एलिमेंट जो होता है ये भी उसका उप समुच्चय होता है। तीसरा 5 होता है, 5 जो होता है निरीक्षक समुच्चय, सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ठीक है, सबसे पहले कैसे बनाना होता है, सबसे पहले पहला एक जो जिसके एलिमेंट है अंदर अवयव है उसको इंडिविजुअल लिख दीजिए, अलग अलग लिख दीजिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, फिर इन दोनों कंबाइंड लिख दीजिए, 1 2 हो गया। ठीक, फिर इसके बाद 5 लगेगा ही लगेगा। अगर 3 होता क्या करते, 1 2 3, जैसे मान लीजिए इसी में हम 3 बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, ये 3 का है दिया, 2 का बता ही दिया था, अब 3 का देखिए, अगर इसका लिखना है तो 2 की पावर कितने आएगा, 3, यानी 8 आना चाहिए, तो ठीक है, क्या आएगा, 3 3 ही हो गया, चौथा 5 भी होगा ही, 4 हो गया। अब 1 2 1 3 और, ठीक है, क्या बनेगा, 1 2 दो का कॉम्बिनेशन, 1 2 1 3 1 3, कितने हो गए, ये हो गया 1 2 1 3, फिर क्या आ जाएगा 1 2, ठीक है, अच्छा, क्या लगा 1 2 1 3 हो गया, अच्छा, फिर 1 2 3 हो गया, कितने होगा टोटल। ठीक है, तो ये टोटल आपके बन गए, कितने बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 8 बनना चाहिए था, ये गलत क्या हो रहा है, 1 2 1 3 बनेगी, ठीक है, 1
2 3 5 5 बनेगा। हम्म, हम्म, कुछ छोड़ क्या दे रहा हूँ भाई। 1 2 3 ठीक है। फिर 1 2 1 3 3 1 3 1 1 3 वही होता है। और 1 2 3 गड़बड़ी क्यों आ रही है। 16 8 बनना चाहिए। 1 2 3 अच्छा एक 5 बन ही गया। ठीक है। 1 2 1 3 भी बन गया। 2 3 नहीं लिखा ना, 2 3 भी तो होना चाहिए वही तरह। 1 2 बनाया 1 3 बनाया 2 3 भी बनेगा ना। ये 2 3 लिख दे रहा है ना। तो टोटल कितने बन गए, 8 बनने बनेंगे है ना। इसी तरह इसमें कितने बनेगा, ठीक है। ये तो मैं रफ पे आप लिख लीजिए, समझने के लिए डाल दीजिएगा, काट देंगे। ठीक है। ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चंस को देख लिया जाए। ये समझ में आ गया। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, क्या था क्वेश्चन 8वां, कि एक राशि में कितने उपसमुच्चय होंगे। तो कितने उपसमुच्चय होंगे, तो एक राशि बी में उप समुच्चय कितने होंगे। तो 2 की पावर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 टू दी पावर 4 यानी 16 16 उपसमुच्चय होंगे। तो ये एक आंसर तो ये हो गया। अब उनकी क्या करनी है, सूची बनानी है। नहीं क्या बनानी है, सूची। तो सूची बनानी है तो एक एलिमेंट है, जैसे मैंने बताया सेम, इसको एक में बंद करिए, इसको एक में बंद करिए, इसको एक में बंद करिए, इसको एक में बंद करिए। फिर क्या करना है, फिर इन दो को लेना है, फिर 1 3 लेना है, ऐसे ऐसे लेकर के बनाना होगा। तो मैं सूची बना दे रहा हूँ, मैं डाल दे रहा हूँ इसको। ठीक है। सेम यही चीज है, जैसे इससे मैंने बताया ना, एक 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 इंडिविजुअल एलिमेंट लेना है। 1 को लेना है, बंद कर दिया, 2 को ले लिया, 3 को ले लिया। इस तरह सेम इसको भी लेना है, एक एक को लेना है। फिर क्या करना है, एक तो 5 लेना ही लेना है। फिर 1 2 1 3 2 3 ये हो गया। फिर तीनों का एक साथ ये ले लेना है। ठीक है। तो ऐसे 8 बन गए, इस तरह से 16 बनेगा टोटल। बनाते हैं, चलिए देखिए। सूची बनानी है तो बनाया जाए। तो सबसे पहले तो एक एक ले लेते हैं, है ना। कहाँ है क्वेश्चन, ये कि उनकी सूचियां बनानी है। ठीक है, उप समुच्चय की बनानी है। तो लिख दे रहे हैं, ए क्रॉस बी के उप समुच्चय निम्नवत है, निम्नवत है। अब लिखते जा रहे हैं नीचे, जैसा क्या लिख दे रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो 1 3 एक ब्रैकेट है, बंद कर दिया, ये हो गया 1 3। ठीक है। उप समुच्चय का मतलब कि समुच्चय समुच्चय होना चाहिए, ब्रैकेट में हमेशा बंद करेंगे। समुच्चय जब भी लिखा लिखा जाता है, एक इस ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है। तो 1 3 हो गया। फिर 1 4 1 4 ठीक है, बंद कर दिया। 2 3 तो ये ब्रैकेट बंद कर दिया पहले, गलत हो जाएगा। ठीक है। ये 4 बन गए। ठीक है। फिर एक तो 5 लगाना ही लगाना है। ठीक है। और एक चारों का कम, चारों ले लेना है ना। ठीक है। चार, इन चारों को भी ले लेना है। ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना कि एक तो खुद होता है 5, और एक पूरे एलिमेंट खुद ही होता है। तो जो पूरे एलिमेंट है, तो पूरे एलिमेंट वाला भी हम ले ले रहा है। 1 3 1 4 2 3 2 4 ठीक है। तो टोटल 6 मैंने लिख दिया। अब कितने बचे, 10 बचेंगे ना। ठीक है। तो 6 16 ठीक है। तो अब क्या करना है, पहला दूसरा पहला तीसरा ये। ठीक है। ले रहे हैं 1 3 यानी क्या लेना है, 1 3 1 4। ठीक है। 1 3 1 4 एक ब्रैकेट में। ठीक। देखिए 1 3 1 2 3 1 3 2 3 फिर ये हो गया। ठीक है? मतलब दो दो वाले कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, ठीक है, यही बनाना है। तो 1 3 से ले रहे 1 1 4 हो गया, 1 2 ये हो गया, और ये हो गया। हाँ 1 3 2 4 ठीक है। मतलब इससे मैंने लिया। अब यहाँ शुरू करेंगे 1 4 से, 1 4 से 1 3 आ ही गया है। 1 4 2 3 1 4 2 3 नहीं है, 1 4 2 3 ठीक है। 1 4 2 3 और 1 4 2 4 1 4 2 4 आया है, 1 4 2 4 नहीं आया है। 1 4
ठीक है, 1424 हो गया। अच्छा, 23 शुरू करें तो 2313 कहीं आ रहा है, 2313 आ रहा है, छोड़ देंगे। 2314 आ रहा है, 2314 भी आ रहा है, 2314 आ रहा है, छोड़ देंगे। 2324 आ रहा है कहीं पे, 2324 नहीं आ रहा है, ठीक है। 23, ठीक है। तो दो दो वाले कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 बनेंगे, ठीक है, ठीक है, हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब तीन तीन का कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 2 3 4 5 6। गलत कैसे लग रहा हूँ, 2 की पावर 2 3 4 2 8 10 16 बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो तीन तीन का बनेगा, ये एक साथ हो जाएगा और ये एक साथ हो जाएगा। इससे गलती कर रहा हूँ, ये चेक कर लेता हूँ फिर से। वन, ये मैंने दो दो का कॉम्बिनेशन लिया, अब तीन तीन का लेना पड़ेगा, 131423। ये तीन एक साथ लिया, अब ये तीन एक साथ लेंगे, एक में हो गया, दूसरे में ये तीन, 1423। और भी कोई कॉम्बिनेशन बनेगा तीन वाला, देखिए, ये तीन और ये तीन। अब आप चाहें तो और कोई भी कॉम्बिनेशन इसके अलावा नहीं बन रहा होगा, चेक कर लीजिए। 131423, 1314 ये ले लिया, ठीक है। और 132324 ये भी ले सकते हैं, 132324, 1323 ठीक है, एक ब्रेकर में तीन तीन वाले हैं, 132324, ठीक। अच्छा, 13, मतलब ये ऐसे समझिए, 13 उठाया मतलब इन दो को उठा लीजिए, 1314, तो 1314 ले लिया, तो 1341 मतलब दो दो का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो 131423 के साथ बन जाएगा, ठीक है, तीन वाले। और 131424 के साथ बन जाएगा, 13 एक सेकेंड, वन पहले 1314 कर लीजिए, ये दो लीजिए, इन दो के साथ में इसको लीजिए पहले, तो 1314 के साथ 23 आ गया, और 1314 के साथ 24 आएगा, 13 लिख दे रहे हैं, यही बनाए अभी, थोड़ा सा कठिन है, कठिन क्या है, आसानी, 1314 के साथ 24 ले लीजिए, ठीक है, ये हो गया, टोटल बन गया। मैंने क्या क्या, देखिए यहाँ देखिए, 1314 लिया, ये दो दो ले लिया पहले, तो इन दो के साथ ये लेंगे, तो ये बन गया, और इन दो के साथ ये वाले ये बन गया, ठीक, ठीक है। अब इन दो को ले लीजिए, 1423 ले लेंगे, तो ये 13 यहाँ चाहिए, तो क्या हो गया, 14 और 23 ये हो गया, उसके साथ 24 ले लिया हमारे इधर वाला, तो फिर ये वाला बचना चाहिए, तो ये वाला लेना चाहिए, तो 1423, 1423 1423 और 1423 हाँ, हो गया टोटल, ठीक है, टोटल 16 बनेंगे, ठीक है, गिन लीजिए, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 बन गया, ठीक है, तो ये टोटल 16 बनेंगे, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, फिर से करवा दे रहा हूँ इस चीज को, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं फिर से देखिए, मैं फिर से करवा दे रहा हूँ कैसे रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो इंडिविजुअल लिखना है, 1 2 3 4 लिख दिया आपने, देखिए, ये एक अलग अलग लिख दिया, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, 1314 ब्रैकेट बंद कर दिया, समझा दे रहा हूँ फिर से, मान लीजिए आपको थोड़ा सा ये हो गया, सबको इंडिविजुअल लिख दीजिए पहले, और ठीक है, 4 हो गया, इसका 5 लिख देना है, ये हो गया, और एक एक ये पूरा खुद हो जाएगा, 4 वाला, ठीक है।
13 14 23 24। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ में आ गया होगा। टोटल 6 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, एक हो गया। अब इसके बाद दो दो कॉम्बिनेशन लेना है, तो अब यहाँ से उठाइए। देखिए दो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4 लिख दीजिए फटाक से। ऐसे उंगली रखिए एक पे, किसी एक पे, 1 3 ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, दो का कॉम्बिनेशन बनाना है, 1 3 1 4 1 4 बन गया, ब्रैकेट बंद कर दिया, पहला ब्रैकेट बंद कर दिया। दूसरा 1 3 के साथ 2 3 ले लेंगे, 1 3 के साथ 2 3 ले लेंगे। ठीक है, और 1 3 के साथ ये वाला ले लेंगे। आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 1 3 2 4। ठीक है, ठीक है, मतलब इसके साथ हम तीनों ले लिया। अब इस पे उंगली रखिए 1 4 पे, तो 1 4 के साथ 1 3 आ चाहिए, तो 1 3 के साथ 1 4 हो, तो 1 3 के साथ 1 4 तो आ ही चुका है, तो छोड़ देंगे। 1 4 के साथ 2 3 नीचे लिख रहा है, मैं नीचे नीचे लिखूंगा, ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, 1 3 के लेकर शुरू किया, देखिए इतना बन रहा है। अब मैंने क्या शुरू किया, 1 4 से 1 4। ठीक, तो 1 4 से 1 3 लेंगे, तो वो जो आ जाता है उसको छोड़ देते हैं ना, देखिए रिपीट हो रहा है, छोड़ देंगे। 1 4 के साथ 2 3। ठीक है, तो 1 4 के साथ 2 3। ठीक, और 1 4 के साथ 2 4, 1 4 के साथ 2 4, 1 4 के साथ 2 4 नहीं आ रहा। ठीक है, अब इस पे उंगली रखिए, नीचे लग रहा हूँ, इसके नीचे लगे 2 3, तो 2 3 के 1 3, 2 3 1 3, 2 3 1 3 आ चुका है, और 2 3 1 4 भी आ चुका होगा, 2 3 2 3 1 4 भी आ गया, बस आगे वाला नहीं आया होगा, 2 3 2 4 नहीं आया होगा, तो ये लिख दे रहे हैं आगे 2 3 2 4। ठीक है, 2 3 ये दो दो वाले कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है, दो दो वाले कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है, अब तीन तीन वाले बनाने, तीन तीन वाले, एक तीन इससे ले लीजिए और एक तीन, मतलब इन दो को लीजिए पहले, ऐसे करिए। चलिए इन दो को उंगली रखना है, इन दो पे मैंने क्या रखा, उंगली रखा। ठीक है, दो दो कॉम्बिनेशन लेना है, मतलब तीन तीन का, दो का तो बन ही गया, तो 1 3, ये 1 3 है, देखिए 1 3 है और 1 4 है, 1 3 ये दो ले लिए, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये दो लिए, इसके साथ ये वाला बचेगा 2 3। ठीक, ये एक ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, अब इसके साथ, इन दो के साथ ये वाला 1 3 2 3 के साथ 1 4, ये बन गया। ठीक है, हो गया ये, और अब इसको हटाइए यहाँ से, अब इन दो पे रख दीजिए। ठीक है, यानी 1 4 2 3 के साथ में 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3 के साथ 1 3 आ ही चुका है, छोड़ देंगे। 1 4 2 3 के साथ 2 4 आ जाएगा, 1 3 2 3 2 3 के साथ 2 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, और इसके साथ ये वाला आ चुका था, देखिए 1 3 2 3 और 1 4 आ जाता है ना, ये आ जा रहा है, छोड़ देंगे। अब इसको उठाइए और इस पे कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 3 2 4 के साथ 1 3, 2 3 2 3 2 4, 2 3 2 4 कहीं आ रहा है, 2 3 2 4 आ रहा है, 1 3 देखिए आ रहा है, छोड़ देंगे। 2 3 2 4 के साथ 1 4, 2 3 2 4 के साथ 1 4 नहीं आ रहा, लिख देंगे 2 3, आप सब लिख दे रहे हैं 2 3 2 4 1। ठीक है, टोटल आपके 16 बन गए। ठीक है, काउंटिंग कर सकते हैं आप, 6000 बन ही गए थे, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 बन गए। ठीक है, चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, दो क्वेश्चन बचे हैं, है ना, कौन सा क्वेश्चन करा है, हाँ 6 अथवा 9 दूसरा।
ठीक है, चलिए निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए तो, क्या क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन। मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय है, ठीक है, दो समुच्चय है जहां एन ए इक्वल टू 3, एन बी मतलब अवयव ए में 3 अवयव है, बी में 2 अवयव। यदि एक्स वन, एक्स कामा वन, ठीक है, वाई कामा टू, जेड कामा वन ए क्रॉस बी में है, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट को ज्ञात कीजिए जहां एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न अवयव हैं। क्या कह रहा है कि, नवा क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए में 3 अवयव हैं, ठीक है, अच्छी बात है, 3 अवयव हैं, तो हमको मालूम नहीं है तो हम अभी अभी लिख देंगे क्या अवयव है, बाद में लिख देंगे जो भी अवयव होगा, यहाँ से मैंने ब्रैकेट कर दिया, ठीक। एन ए में 3 अवयव है, एन बी, एन बी में कितने अवयव कह रहा है, 2 अवयव है, इसका मतलब कि बी में 2 अवयव होंगे, 2 अवयव होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, फिर देखिए क्या कह रहा है, अच्छा 3 है, क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में क्या है, x1 x1 y2 z1, कह रहा है कि हमने ए क्रॉस बी निकाला है, ए क्रॉस बी निकाला है, उसके अंदर अगर x1 y2 z1, इसमें मतलब जो भी एलिमेंट बनेंगे, कह रहा है कि इसमें मतलब इसका मतलब सिर्फ x1 लिया है मैंने, y2 लिया है और z1 लिया है, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2 लिखा है। ये कह रहा है कि ये ए क्रॉस बी के अंदर बहुत जो भी एलिमेंट कई सारे बनेंगे, टोटल बनेंगे 3 दूना 6 बनेंगे, इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट को इसने लिखा है, तो आप ए बताइए और बी बताइए और उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट हैं ए क्रॉस बी के वो भी लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको मालूम करना पड़ेगा ना कि ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो हम जानते क्या हैं, क्या जानते हैं, जो ए होता है ए क्रॉस बी लिखते हैं, तो पहला एलिमेंट एक्स का ए का एलिमेंट होता है कि नहीं होता है, तो देखिए इसमें एक्स वाई जेड, ठीक, और 3 ही एलिमेंट है भी ए में, तो इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट एक्स वाई जेड, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एक एलिमेंट हो गया 3। अच्छा, बी में कितने हैं, बी में 2 एलिमेंट हैं, तो 2 एलिमेंट होने चाहिए, देखिए 1 लिखा है 2 लिखा है, और 1 का 1 दोनों में लिखा है, तो 1 एक ही बार लिखेंगे ना, 1 और 2, एक कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, देखिए ए में 3 आ गया एक्स वाई जेड, बी में कितना है 1 2 आ गया कि नहीं आ गया, 2 एलिमेंट चाहिए था 2 आ गया, इसमें 3 चाहिए था ए में 3 आ गया, ठीक। अब कह रहा है, ये हो गया ना, इसमें डाल दे रहा है, अब कह रहा है अगला, उसी में कह रहा है कि ए और बी ज्ञात कीजिए, ए और बी ज्ञात हो गया, फिर क्या कह रहा है कि, क्या कह रहा है, ठीक है, ए क्रॉस बी है तो ए और बी ज्ञात कीजिए जहां एक्स वाई जेड है, तो वही लिखना था, लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर कह देता कि पूरा लिखना है तो लिख भी दीजिए चाहे तो आप, ये तो आंसर यहीं पे हो गया आपका, अगर कहता है ए क्रॉस बी निकालना है तो निकाल ही लेंगे आप, कह देता मान लीजिए क्वेश्चन में क्या करते हैं, x1 x2 है ना, फिर y1 y2 कर देते हैं, ठीक है, फिर z1 z2 निकाल देते हैं, है ना, तो आपका आंसर तो यहीं पे हो गया था, उसने कहा था कि बस ए और बी ज्ञात करना था, ए और बी ज्ञात किए थे, ए और बी ज्ञात हो ही गया था, आंसर हो गया वहीं पे तुरंत, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, कार्तीय गुणन, गुणनफल मतलब गुणन, ए क्रॉस ए में 9 अवयव, मतलब कह रहा है कि एन ए क्रॉस ए में कितने अवयव हैं, 9 है, तो अच्छा आप बताइए जब एक, अच्छा क्वेश्चन वाले पढ़ लेते हैं पहले, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं जिनमें -1, 0 तथा 0 1 भी है, तो भाई जैसा क्वेश्चन ये है सेम वैसे क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। क्या कह रहा है, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं जिसमें -1, 0 तथा 0 1 भी है, समुच्चय ए ज्ञात कीजिए और ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि n ए क्रॉस ए में 9 अवयव है, ठीक है, 9 है, इसका मतलब हुआ कि इसमें 3 हो गए, 3 3 का 9, तभी तो 9 आएगा, भाई 9 एलिमेंट हैं ए क्रॉस ए में, तो इसका मतलब ए में 3 ही अवयव होंगे ना, 3 गुणे 3 ही तो 9 होता है, ए में कितने होने चाहिए एलिमेंट, 3 होने चाहिए, 3 ज्ञात करना होगा, ठीक है। चलिए फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए क्रॉस ए में -1, 0 है, मतलब जो ए क्रॉस हम ए निकाल रहे हैं इसमें कौन सा एलिमेंट है,
एक कह रहा है -1, 0 है। ठीक ठीक। फिर दूसरा क्या कह रहा है, 0, 1 भी है, 0, 1 भी है। ठीक। तो क्या कह रहा है, तो शेष अवयव को लिखिए। तो सबसे पहले तो हमको फाइंड करना होगा कि ए में है क्या, ए को फाइंड करना होगा, नहीं करना होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, कितने एलिमेंट होंगे भाई, ए गुणे ए 9। इसका मतलब सेम से सेम को गुणा करने पे 9 आना। तो उसका मतलब कब सेम से सेम गुणा करने पे 9 आएगा, 3 त्रिक का 9, यानी ए में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 एलिमेंट, 3 अवयव होने चाहिए। अच्छा ठीक है, ये चीज तो पता लगी कि ए में कितने अवयव है, 3 अवयव है, चल गया। मतलब आपको मालूम ये चल गया कि एन ए में कितने एलिमेंट है, अवयव है 3, ये फाइंड मालूम हो गया। अच्छा अब एक चीज आप बताइए, ए क्रॉस ए लिखा है आपने, लिखा हुआ है, ए क्रॉस ए में ये -1, 0 और 0, 1 लिखा है। तो ये पहला वाला एलिमेंट किसका होता है, ए का होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो ए का जरा एलिमेंट बताइए आप क्या होगा, -1 हो, एक तो पता लग गया -1 हो गया पहला एलिमेंट, और इसका 0 भी हो गया 1। अच्छा दूसरा एलिमेंट भी क्रॉस ए ही लिखा है ना, तो दूसरा एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, 0, 1, जो बाद वाला है, तो बाद वाला 0 लिख ही चुके हैं। अच्छा और 1 होना चाहिए तो 1 लिख दिया। अब देखिए 3 एलिमेंट होना चाहिए, तो 3 हो गया कि नहीं हो गया, 3 लिखना था, 3 हो गया कि नहीं हो गया, सॉरी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, फिर से बता रहा हूँ, देखिए फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ना समझ में आया हो तो देखिए। मैंने क्या कहा कि ये इसके इसके एलिमेंट, 2 एलिमेंट दिया हुआ है और बाकी एलिमेंट को लिखना है। सबसे पहले तो हमको ए फाइंड करना होगा, ए को मालूम करना पड़ेगा कितने एलिमेंट हैं, ए को कैसे फाइंड करेंगे। मैंने कहा ए क्रॉस ए जो लिखते हैं, इसमें जो पहला एलिमेंट होता है पहले वाले का करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो यानी ए का जो हम एलिमेंट लिखेंगे, अवयव लिखेंगे, तो पहला वाला एलिमेंट होना चाहिए ए में, होना चाहिए ना, -1, 0। हाँ तो -1 लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब टोटल टोटल पता लगा कि 3 एलिमेंट है ना, 3 त्रिका 9 होता है, 3 एलिमेंट होने चाहिए। अच्छा ए क्रॉस ए लिखा है ना, तो राइट साइड में भी ए लिखा है, तो दूसरा वाला एलिमेंट भी ए का ही होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखिए 0 तो मैं लिख चुका हूँ ए में, तो दूसरा वाला एलिमेंट क्या, इधर जो दूसरा वाला है वो भी 1 ही है ना, तो वो भी ए का ही तो एलिमेंट है, यानी ए में कितना आ गया, ये आ गया। अब बताइए ए क्रॉस ए लिख देंगे, नहीं लिख पाएंगे, बताइए। अब आपसे कह दूं मैं कि ए क्रॉस ए लिखिए, ए क्रॉस ए लिखना है तो ए को दोबारा लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, -1, 0, 1। अब तो लिख लेंगे ए क्रॉस ए, लिख लेंगे ना, बताइए। यहाँ का पहला एलिमेंट इससे उठाइए, -1, ठीक, -1 को उठाइए, इससे 0 करिए, -1, 0, फिर -1। ठीक, अब सेकंड एलिमेंट उठाइए यहाँ से, 0, -1, 0, 0, 0, 0, फिर 0, 1। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से उठाइए तीसरा वाला, नीचे लिख दे रहा है 1, -1, ठीक, 1, 0, ठीक है, 1। टोटल 9 एलिमेंट आना चाहिए था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कंप्लीट हो गया आंसर। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन जो कंपटीशन में आता भी है, इस टाइप क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, टीसीटी के एग्जाम में, और जो आपके डिफरेंट स्टेट्स के जो टीसीटीज होते हैं, एनआईटी में, आईआईटी में, इस टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आईआईटीज में क्वेश्चन इस टाइप के कंपटीशन में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आज आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे संबंध, मतलब इसी में जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है इसमें संबंध, और उसके बाद बताएंगे फलन। ठीक है, तो इसके बाद कुछ चीज मैं बताऊंगा। वैसे एक बार हल्का इंट्रोडक्शन दे दूं, बता दूं तो संबंध क्या होता है। ये एक राशि लिख लिया, मान लीजिए एक राशि बी लिख लेते हैं आप, तो इसके अंदर के जो एक एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट ले लें हम, वो भी उसका क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। ठीक है, एक ले लें, 2 को ले लें, वो भी इसका संबंध ही कहलाएगा, है ना, संबंध कहलाएगा। तो इसके बाद आपको बताएंगे फलन। फलन क्या होता है, मतलब ए क्रॉस बी आपने लिखा जो क्रमित युग, उसका चाहे आप एक एलिमेंट ले लें, 2 ले लें या 3 ले लें, ठीक है, या जितने भी ले लें, वो सभी आपके क्या कहलाएंगे, संबंध कहलाएंगे। आगे मैं बताऊंगा उसको डिटेल में, बस हल्का इंट्रोड्यूस किया हूँ अभी आपको। ठीक है, तो आपके जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2.1, उसके क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट में नया टॉपिक। ठीक है, तो हमारे फिर एक बार फिर से बोल रहा हूँ आप लोग से कि हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जो ज़रूरतमंद
बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं कोचिंग वगैरह, उनको भी पहुँचाइए उनके पास में, ठीक है? क्योंकि आप लोग समाज के, वो भी समाज के अभिन्न अंग हैं, और हमको समाज को लेकर चलना चाहिए। जब समाज आगे बढ़ेगा तो हम लोग खुद ऑटोमेटिक ही जो है हमारा इंडिया ग्रोथ करेगा, ठीक है? ओके, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।